अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रूबी रहमान है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हुनरमंद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट एंड फाउंडर भी हूँ। हुनरमंद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हुनरमंद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी और इसको बनाने के पीछे मेरा मकसद क्या है। एक्चुअली मैं रूबी रहमान 2010 से ऑस्टियोनेक्रोसिस की पेशेंट हूँ। ऑस्टियोनेक्रोसिस दरअसल एक हड्डी के किसी भी जोड़ का ख़राब हो जाने को कहते हैं, और वो जोड़ या तो फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, बदली होता है, या फिर उसका कोई इलाज नहीं हो। जब डॉक्टर ने इंकशाफ किया कि इनका कोई इलाज नहीं है और ये आखिरी स्टेज पर है इस बीमारी के, तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मेरे पास ज़िंदगी बाकी ही नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस मेरे जैसे पेशेंट को कहती है कि ये चल नहीं सकता और चलना इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। और तकरीबन 2.5 से 3 साल तक मैं बेड पेशेंट रही। उस वक्त मैंने अल्लाह पाक से कहा कि मैं क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा एक्सीडेंट था। लेकिन एक तो रज़ाए इलाही मेरे अंदर एक जो है बाई बर्थ पैदाइशी तौर पे कि मेरे जो है स्टमक का कुछ प्रॉब्लम, कुछ ऑर्गन्स इनकम्प्लीट बने हुए थे, और जब मैं दुनिया में आई हूँ तो वो मेरे साथ वैसे इनकम्प्लीट ही आए, जिसकी वजह से मुझे मतलब स्टमक की प्रॉब्लम्स, किडनीज़ की प्रॉब्लम और ये तमाम चीज़ें, इश्यूज़ मेरे बचपन से रहे। तो मेरा लाइफ स्टाइल और मेरा बचपन जो था वो ऐसा गुजरा जैसे एबनॉर्मल। मुझे सब लोग कहते थे ये एक एबनॉर्मल बच्ची है। जब मैं अपने आप को एबनॉर्मल सुनती थी तो मुझे उस वक्त ऐसा लगता था कि नहीं, मैं एबनॉर्मल नहीं हूँ, काश ये बदल जाए। मैंने उसके लिए बचपन से ही अपनी स्किल्स पर मेहनत करनी शुरू की। मैं एक स्किल पर्सन बनना चाहती थी, दूसरे बच्चों से, दूसरे नौजवानों से बहुत अच्छा बनना चाहती थी कि जैसे कि मुझे कहते मेरे जैसा कोई बीमार नहीं है, तो मैं ये साबित करना चाहती थी कि मेरे जैसा कोई स्किल भी नहीं है, काबिल भी नहीं है। तो ज़िंदगी का सफ़र मैंने अपने बचपन से और नौजवानी तक इसी तरह से तय किया। खूब सीखा, खूब पढ़ा। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड फाइन आर्ट्स में मैंने डिप्लोमा लिया। पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स की बेशुमार स्किल्स पर मुझे महारत हासिल है। इसके अलावा मैंने थ्योरिकल ब्यूटी को पढ़ा हुआ है। प्रोफेशनल शेफ़ हूँ मैं। ये जब तमाम ज़िंदगी के अंदर चीज़ें हासिल की तो एक जगह पर आके इत्मीनान हासिल हुआ मुझे कि हाँ, अब रूबी रहमान कुछ बन गई है। तो लोगों के मुँह से जो जुमला सुनती थी कि मैं एबनॉर्मल हूँ, वो करने के बजाय कामयाब इंसान की तरह से मुझे पहचाना जाने लगा। इसी तरह से वक्त के साथ साथ एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ जब मेरे अचानक से ये दूसरा एक्सीडेंट जब लाइफ में आया, जो डॉक्टर्स मुझे बचपन से जानते थे तो उन्होंने कहा कि ये वाहिद बच्ची हमारी ज़िंदगी में है कि दूसरी मर्तबा चैलेंज बन के सामने आई है। उस चैलेंज को बचपन की तरह से एक्सेप्ट किया मैंने और दोबारा से कहा कि नहीं, मुझे डिसेबल हूँ मैं, शायद मैं डिसेबल ही रहूँगी, लेकिन डिसेबल होने के साथ साथ मैंने एबल लोगों से भी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। चलने फिरने के लायक जब मैं हुई तो उसके साथ साथ मैंने सोचा कि अब अल्लाह पाक का शुक्र कैसे अदा किया जाए। तो सुना था कि अल्लाह का शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपके पास जो सबसे बेस्ट है वो उसकी राह में दे दीजिए। तो मेरे पास सबसे बेस्ट क्या था? सबसे बेस्ट थे मेरे पास मेरी स्किल्स और मेरा टाइम। इस ख्याल के आते के साथ ही कि मुझे क्या करना है, हमने इसका नाम रखा हुनरमंद। और हुनरमंद के स्टार्ट के लिए मेरी और मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने जो सपोर्ट की, उसको हमने हुनरमंद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाया और ये इदारा इस तरीके से बमारिज़ वजूद में आया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका विजन एंड मिशन का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा विजन एंड मिशन क्लियर था और वो ये था विज़न मेरा कि माशरे के अंदर जो हमारे स्ट्रेस है उसको कम करना। और उसके लिए मैंने देखा, जो मेरा मुशाहिदा रहा वो ये रहा कि हमारे यहाँ जो स्ट्रेस है माशरे के अंदर, वो एक बेरोज़गारी और दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम ना होना, ये 2 वजूहात थी और यही दोनों वजूहात हमारे माशरे की ख़राबी का बाइस बनती हैं। तो इसके लिए एक बात तो मैंने तय कर ली थी कि हुनरमंद के प्लेटफॉर्म से जो भी कोर्सेज होंगे और जो भी काम होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और मैंने लोगों के अंदर बेरोज़गारी का और जो है फाइनेंशियल फ्रीडम ना होने की जो वजह देखी, वो सिर्फ ये नहीं था कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग एजुकेटेड होने के साथ साथ भी अपना बेहतर रोज़गार नहीं हासिल कर पा रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि एजुकेशन के साथ साथ, तालीम याफ्ता होने के साथ साथ लोगों का हुनरमंद होना बहुत ज़रूरी है।
हुनरमंद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑपरेशन प्लान्स हैं। स्किल्स प्रोवाइड करना, रिसोर्स ऑफ अर्निंग प्रोवाइड करना और नंबर 3 मेंटल अवेयरनेस या मेंटल हेल्थ पर काम करना। स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने हुनरमंद के प्लेटफॉर्म से एक इंस्टीट्यूट बनाया है हुनर का, जहां पर हम लोग बच्चों को और बच्चियों को कंप्यूटर की एजुकेशन दे रहे हैं, कंप्यूटर की स्किल्स दे रहे हैं। इसके अलावा हम उन्हें सिलाई कढ़ाई में महारत दे रहे हैं। इसके अलावा हम उन्हें लैंग्वेज के डिफरेंट कोर्सेज करवा रहे हैं और दीगर जितने भी पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट स्किल हैं वो हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा सेकंड ऑपरेशन प्लान रिसोर्स ऑफ फंडिंग प्रोवाइड करना, कि लोगों को बाइज़्ज़त तौर पे अपना रोज़गार मिल सके। हम ये नहीं चाहते कि हम लोगों को मछली पकड़ कर खिलाएं पकाकर, हम ये चाहते हैं कि लोगों को मछली पकड़ना सिखाएं ताकि वो बाइज़्ज़त तौर पर अपना रोज़गार कमा सके, उस माशरे की बेहतरी के अंदर अपना किरदार अदा कर सकें। और तीसरा जो है मेंटल हेल्थ, मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी है, वो इस वजह से कि आपके पास रोज़गार भी होता है और आपके पास हुनरमंदी भी होती है, लेकिन बाज़ वक्त हम अच्छा नहीं कर पाते और जिसकी वजह से मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे हुनरमंदों के लिए हमारा प्लेटफॉर्म मेंटल हेल्थ का है, जो लोगों को ये बताता है कि हालात चाहे कुछ भी हों, जैसे भी हों, आपने हिम्मत नहीं हारनी और आपने अपना बेस्ट करना है। इंशाअल्लाह ताला हालात बहुत जल्दी चेंज होंगे। इसके लिए हमारी ये वर्कशॉप्स होती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हम देते हैं। हुनरमंद के अपने इंस्टीट्यूट के अंदर मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना कि हुनरमंद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने क्या क्या काम अभी तक किए हैं और क्या हम कर रहे हैं और हमारे मुस्तकबिल के जो प्लान्स हैं या जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। एक बात यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि हुनरमंद की अब तक की तमाम काविशें अपनी मदद आपके तहत हुई हैं, उसमें हमारी कहीं से फंडिंग नहीं है। ये तमाम मेरी फैमिली और फ्रेंड्स की जो है अपनी अपनी एक कार खैर है जिसमें उन्होंने हिस्सा डाला है। आप तक ये मैसेज पहुँचाने का मकसद ये है कि आप भी हमारे साथ मिलकर हुनरमंद के प्लेटफॉर्म पर अपना हिस्सा डाल सकते हैं और हमारी इस छोटी सी काविश को आगे बढ़ाने के अंदर इस कार खैर में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि शिकवा शब ज़ुल्मत से तो कहीं बेहतर है, शिकवा शब ज़ुल्मत से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाओ। शुक्रिया।